Hello students, this video is of Varun's Academy, Standard 8, Medium English and Hindi. Subject Mathematics है, Chapter number 6 हम कर रहे थे मैथ्स का फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बेजिक राशियों का गुणनखंड। ठीक है, 8वीं का है ये, हिंदी मीडियम वाले भी इसे फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने 6.3 तक कंप्लीट कर लिया है, हम 6.4 पे आ चुके हैं और 6.4 में थोड़े मिक्स टाइप के सम्स हैं, जैसे जैसे 6.1, 2 और 3 में थे उन सबको मिला जुलाकर उन सारे फार्मूला को यूज़ करके ही हम ये 6.4 सॉल्व करेंगे। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तीनों के फॉर्मूले इसमें हम यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिए और सम्स के दौरान उसे लिखना भी ज़रूरी है। हम पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 4 चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखिए। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये एक हुआ, एम प्लस एन होल स्क्वायर ये दूसरा हुआ, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर ये तीसरा हुआ और एम क्यूब माइनस एन क्यूब ये चौथा हुआ। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम ऐसे वाला फॉर्मूला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी था उससे सॉल्व करेंगे। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एन और एम माइनस एन हो गया। उसके नीचे एम प्लस एन होल स्क्वायर लिखा है। हम बिल्कुल भी इसको ओपन नहीं करेंगे, इस सूत्र को मतलब पूरा हम ओपन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन नहीं करेंगे। देखो एम प्लस एन अगर 2 बार लिखा है तो मतलब हम उसको 2 अलग अलग ब्रैकेट में एम प्लस एन और एम प्लस एन लिख देंगे। तीसरी जो चीज़ है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो किसी भी तरह से फैक्टराइज या गुणनखंड में नहीं आ सकता, तो वो जैसा है हम उसे वैसा ही लिख देंगे। और उसके नीचे है एम क्यूब माइनस एन क्यूब, उसको भी हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो लास्ट वाला सूत्र है फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी से ओपन कर देंगे यानी एम माइनस एन ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं उस स्टेप में मैंने कटिंग नहीं किया है, मैंने नीचे के स्टेप में कटिंग किया है। आप भी ऐसे ही करना, नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा आपको स्टेप। ठीक है, अब वो सारा जो दूसरा वाला स्टेप था उस सबको मैंने तीसरी बार फिर से लिखा और फिर मैंने कटिंग किया। देखो जब हम बीच में जो है इनटू का साइन है यानी गुणे का निशान है, तो हम क्या क्या चीज़ें कट कर सकते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ अंश में है उसे हर वाली किसी भी चीज़ से हम कट कर सकते हैं, यानी जो भी चीज़ हमारे पास न्यूमरेटर में है ना उसे हम डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास m प्लस एन है ऊपर, अब आप नीचे ढूंढिए m प्लस एन, जहाँ भी होगा आप कट कर सकते हैं। तो m प्लस एन के नीचे ही मैंने m प्लस एन भी लिखा था तो वो कट हो गया। m माइनस एन जो है वो दूसरे वाले में नीचे की तरफ आप देखिए, सेकेंड वाले फ्रैक्शन में नीचे वाला जो है m माइनस एन वो कट हो जाएगा। एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर ये आपको उसके नीचे ही मिल जाएगा, तो वो पूरी चीज़ भी कट हो जाएगी। मतलब आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में यानी अंश में कुछ भी नहीं बचा है, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे 1, और नीचे यानी डिनोमिनेटर में यानी हर में आपके पास m प्लस एन बचा है, तो 1 अपॉन एम प्लस एन ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ध्यान से देखिए, वापस से आपके पास 4 चीज़ें हैं। ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 ये पहली चीज़ है, और इसको हम बाजू में अलग से हल करेंगे। बाजू में अलग से मैंने सॉल्व करके इसको दिखाया है, ये जैसे आपको 6.1 में था उसी तरह के है ये। और उसके नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, इसको भी मैंने उसके नीचे ही सॉल्व करके बाजू में दिखाया है आपको। बाकी ए स्क्वायर माइनस 1 तो ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके हम सॉल्व कर लेंगे और ए प्लस 3 को कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो पहली चीज़ है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, बाजू में आप देख लीजिए मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 21 यानी 21 के 2 ऐसे फैक्टर लेने होंगे, 2 ऐसे गुणनखंड लेने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 21 मिलेगा और प्लस या माइनस करके 10। तो 7 और 3 हम लेंगे क्योंकि 7 3 21 होता है और 7 प्लस 3 10 होता है। तो मैंने ए स्क्वायर प्लस 10a की जगह 7a प्लस 3a लिखा और प्लस 21। अब पहले 2 टर्म में से a कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 7 बचेगा। दूसरे 2 टर्म यानी 3a प्लस 21 में से 3 कॉमन होगा और a प्लस 7 बचेगा। दोनों भी पास आपका a प्लस 7 आ जाएगा तो उसको आप लिख लीजिए, फिर a प्लस 3 जो बचा हुआ था उसको लिख लेंगे। यानी पहला जो हमारी चीज़ थी ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, उसकी जगह आप ध्यान से देखिए उसके नीचे मैंने a प्लस 7 और a प्लस 3 लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 है उसके ऊपर आते हैं, उसको मैंने नीचे सॉल्व किया है, आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। हमको माइनस 7 के 2 फैक्टर्स चाहिए, और क्योंकि एंडिंग में माइनस की साइन है तो एक प्लस एक माइनस होगा, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है तो बड़े नंबर के साथ प्लस आएगा।
ये बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इसका किया है और बहुत ही ध्यान से आपको करना है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से सम्स है। इस तरह के बहुत बड़े बड़े सम्स आपको आगे आएंगे, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो मैंने 7 के 2 फैक्टर ले लिए, 7 और 1, क्योंकि 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा, और 7 में से 1 माइनस होगा यानी घटाएंगे तो 6 भी मिल जाएगा। तो मैं 6a को +7 है माइनस a ऐसे लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने a को कॉमन लिया है तो a + 7 आएगा पहले ब्रैकेट में। आगे अगर आप देखेंगे -a -7 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब मैं -1 कॉमन लूंगी तो ब्रैकेट में a + 7 हो जाएगा। अंदर प्लस क्यों हो गया? क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस निकाला है। अब a + 7 दोनों बार आ गया तो a + 7 आएगा, और बचा हुआ a - 1 ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी जो आपका क्वेश्चन था a² + 10a + 21, उसकी जगह मैंने लिखा a + 7 और a + 3। उसके नीचे a² + 6a - 7 था, उसके लिए लिखा a + 7 और a - 1। इंटू का निशान लगाया, a² - 1 को a + 1 a - 1 लिखा, और a + 3 ऐसे ही है। मैंने फिर से वो पूरा सेकंड स्टेप को नीचे लिखा है, क्योंकि कटिंग हम वैसे ही कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो a + 7 जो ऊपर था उसके नीचे ही a + 7 भी है, तो वो आपस में कट हो गया। a + 3 जो पहले फ्रैक्शन में था, और दूसरे वाले में आप नीचे की तरफ देखोगे a + 3 है, तो वो दोनों कैंसिल हो गया। दूसरे में ऊपर न्यूमरेटर में a - 1 है, जो यहाँ पे नीचे a - 1 से कैंसिल हो गया। यानी आपके पास जितनी भी चीज़ें थी सब कैंसिल हो गई, सिर्फ a + 1 बचा है, और वही आपका आंसर है। अब हम आते हैं तीसरे सम पे। तीसरे सम में 2 ही चीज़ें हैं, 4 चीज़ें नहीं है, 2 ही चीज़ें हैं। उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया है और फिर नीचे सब्सटीट्यूट किया है, यानी उसका मान रखा है। 8x³ - 27y³, ये आप देख सकते हैं a³ - b³ जैसा सम है, मतलब a का घन माइनस b का घन। लेकिन हमको उसको कैसे करना पड़ेगा? 8x³ को पहले होल क्यूब बनाना पड़ेगा, यानी पूर्ण घन बनाना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 आता है? 2 है, तो 2x का होल क्यूब हो गया, और -27 के लिए 3 है, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आता है, तो -3y का होल क्यूब। अब a³ - b³ के लिए a - b और ब्रैकेट में a² + ab + b² आएगा, यानी a - b यानी 2x - 3y आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x × 3y और प्लस 3y का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब 2x - 3y एज इट इज़ आ जाएगा। 2x का स्क्वायर यानी 4x², 2 × 3 यानी 6xy, और प्लस 3y होल स्क्वायर आया 9y²। यानी जो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो आपका था, यानी अंश जो था x³ - 27y³, उसको मैंने नीचे आप देख सकते हो लिखा है 2x - 3y, और दूसरे ब्रैकेट में 4x² + 6xy + 9y²। अब जो डिनोमिनेटर पर आते हैं हम, यानी हर पर आते हैं, 4x² - 9y², उसको मैं 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर लिखती हूँ, तो उससे वो a² - b² हो गया, यानी a + b a - b, यानी 2x + 3y 2x - 3y। तो मैं सम में उसको भी सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, यानी उसको भी उसका मान लिख रही हूँ मैं। तो 2x + 3y और 2x - 3y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यानी हर में आ गया। अब 2x - 3y ऊपर नीचे दोनों जगह मिल गया हमको, तो उसको हमने कट कर दिया, और जो बचा हुआ था 4x² + 6xy + 9y² और अपॉन यानी बटे 2x + 3y, वो ऐसे ही आएगा। अब हम आते हैं चौथे सम पे। चौथे सम में हम ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। चौथे सम में अगर आप देखेंगे तो 4 में से हमको सिर्फ 2 ही चीज़ें सॉल्व करनी है। x² - 5x - 24, इसको हमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -24 है एंडिंग में, लास्ट का टर्म यानी अंतिम पद जो है आपका वो -24 है। अब 24 के ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिसको गुणा करके 24 आएगा और प्लस या माइनस करके 5 आएगा। तो 8 और 3 लेते हैं हम, 8 3 24 होता है, और 8 में से 3 अगर माइनस हो गया तो 5 भी आएगा। तो इसलिए क्योंकि एंडिंग में माइनस की साइन है, मतलब 1 + 1 माइनस है, और 5 के साथ माइनस की साइन है, यानी बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है। तो मैंने x² - 8x + 3x - 24 लिखा, फिर x को कॉमन लिया तो x - 8 आया, 3 को कॉमन लिया तो x - 8 आया। x - 8 को मैंने बाहर निकाल लिया तो सिर्फ x + 3 बचा, उसको मैंने अलग से लिख लिया। दूसरी जो चीज़ थी x² - 64, उसको भी a² - b² यानी x² - 8² कर दिया, तो x + 8 और x - 8 आ गया। अब हम सम की तरफ आएंगे।
पहले वाले की जगह मैंने x माइनस 8 और x प्लस 3 लिखा, उसके नीचे वाला जैसे था वैसे ही लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 64 को भी x प्लस 8 और x माइनस 8 लिखा, और उसके नीचे जो x माइनस 8 होल स्क्वायर था यानी 2 बार था, उसको मैंने एक एक बार अलग अलग कर दिया। अब आप कटिंग देख लीजिए, सबसे पहले x माइनस 8 आया ऊपर, तो दूसरी तरफ में नीचे यानी डिनोमिनेटर में आपको x माइनस 8 मिल गया। उसके बाद आया x प्लस 3, तो उसी में नीचे आपको x प्लस 3 मिल गया। फिर अगला आया 8 माइनस 8, x माइनस 8, वो x प्लस 8, x प्लस 8 आपको पहले वाले के डिनोमिनेटर में यानी पहले वाले भिन्न के जो हर था उसमें आपको मिल गया, वो कट गया, और x माइनस 8 से कैंसिल हो गया। यानी 4 चीज़ें लेफ्ट साइड और 4 चीज़ें राइट साइड, ये दो की दोनों भी कैंसिल हो गई और आपके पास कुछ भी नहीं बचा। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो आंसर आता है 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं लास्ट सम पे। ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। और इस एक्सरसाइज का 6th और 7th सम जो है, लास्ट के 2 सम वो कैंसिल हैं। ठीक है, तो अभी हम आ रहे हैं 5th वाले सम पे। 5th वाला सम मैंने बाद में लिखा है, पहले उसमें की जो चारों चीज़ थी, चारों को अलग अलग फैक्टराइज कर लिया है यानी गुणनखंड निकाल लिया है। सबसे पहले है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब उसको आप देखिए, जैसे कि मैंने निशान लगाया 3 और 2, हमने जब पहली प्रैक्टिस सेट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप यही देखना है आपको कि स्क्वायर वाले के साथ कोई नंबर तो नहीं है, यानी x का वर्ग जो लिखा है उसके साथ कोई संख्या तो नहीं है। तो 3 है यहाँ पे, 3 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 6। तो अब मुझे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए यानी गुणा करके 6 आना चाहिए, और बीच में क्योंकि सिर्फ x है मतलब 1, तो इसका मतलब घटाने के बाद 1 आना चाहिए, क्योंकि प्लस करने के बाद तो 1 नहीं आएगा। तो 6 के लिए मैंने लिया 3 और 2, 3 इंटू 2 करेंगे तो हमको 6 भी मिल जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 भी मिल जाएगा। तो मैंने माइनस एक्स की जगह माइनस 3x और प्लस 2x लिखा। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x में से 3x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 2x की जगह 1x बचा, माइनस बचा, और पूरा 3x बाहर आ गया, इसलिए सिर्फ 1 बचा। फिर प्लस लिया, 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 1 बचा। अब x माइनस 1 2 बार हो गया तो x माइनस 1 को मैंने बाहर ले लिया, और जो बचा था यानी 3x प्लस 2 उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम आते हैं उसके दूसरे वाले पार्ट पे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 पे। इसमें भी x स्क्वायर के साथ 3 है, तो पहले 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लिया यानी आ गया 18 आ गया। तो ऐसी संख्या, ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो गुणनखंड होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हमको 18 मिलेगा माइनस 18, और प्लस या माइनस करके 7 मिलेगा माइनस 7। तो हम 9 2 लेते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 भी होता है, और 9 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 7 भी हमको मिल जाएगा। और क्योंकि बीच में माइनस की साइन थी तो बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन आएगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। अब मैं स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से, दो पदों में से 3x को कॉमन ले लूँगी, 2x में से 1x बचेगा अंदर, माइनस बचेगा, और 3x बाहर लिया है तो 9x के लिए 3 बचेगा अंदर, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 आप देख सकते हो दोनों में है, तो x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, और 3x प्लस 2 ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम आते हैं इसकी तीसरी चीज़ पे, x स्क्वायर माइनस 4। आप आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 4 को मैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकती हूँ। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी a प्लस बी a माइनस बी, यानी x प्लस 2 x माइनस 2। 4 चीज़ों में से हमने 3 सॉल्व कर ली, चौथी बची हुई है। चौथी है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मतलब x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमको मल्टीप्लाई करना नहीं है, 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिससे 7 मिले। तो 4 और 3 ले रही हूँ, क्योंकि प्लस है तो दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे, लेकिन बीच में माइनस की साइन है, इसका मतलब दोनों माइनस माइनस होंगे। तो 4 और 3 प्लस करके 7 भी मिलता है, और 4 इंटू 3 12 भी होता है। तो हमको वही फैक्टर मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब आप देखोगे कि x को कॉमन निकालने पर x माइनस 4 बचेगा, और माइनस 3 को कॉमन निकालने पर x माइनस 4 बचेगा। क्योंकि दोनों टर्म्स में x माइनस 4 आ रहा है, तो उसको कॉमन लेके ब्रैकेट में x माइनस 3 हमारा बच जाएगा। अब आप देखेंगे कि वो चारों जो टर्म्स थे उनके बीच में डिवीजन की साइन है, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमको भाग को गुणा में बदलना पड़ता है, यानी डिवीजन को हमको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, बिना उसके हम कटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे चेंज करते हैं, हमारा जो पहला टर्म है
जो पहला हमारा भिन्न है, जो हमारा फ्रैक्शन है पहला, वो वैसे के वैसे ही रहता है, यानी 3x² - x - 2 अपॉन x² - 7x + 12 वैसे ही रहेगा। डिवीजन की जगह इनटू आ जाएगा, यानी गुणे का निशान आ जाएगा। और जो दूसरा वाला हमारा भिन्न था, यानी जो दूसरा हमारा फ्रैक्शन था, वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने मतलब आपको अगर याद होगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते थे उसको, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, उससे गुणा करते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। जो x² 4 नीचे, x² - 4 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, और 3x² - 7x - 6 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। अब जो चारों चीज़ें हमने सॉल्व की हैं, सबके जगह पे उसका मान रख देंगे, यानी 3x² - x - 2 उसकी जगह मैं रखूंगी x - 1 और 3x + 2। उसके नीचे आ रहा है x² - 7x + 12, उसकी जगह मैं रखूंगी x - 3 3x + 2। उसके बाद इनटू लिखा, x² - 4 की जगह x + 2 x - 2 लिखूंगी, और उसके नीचे यानी 3x² - 7x - 6 के लिए x - 4 और x - 3 आएगा। अब कटिंग आप देख सकते हो कि कुछ भी कटिंग है नहीं, सिर्फ 3x + 2 और 3x + 2 यही कैंसिल होने वाला है। वो कैंसिल होने के बाद ऊपर यानी न्यूमरेटर में आपके पास क्या क्या बचा, अंश में क्या क्या बचा, x - 1 बचा, x + 2 बचा और x - 2 बचा। वो तीनों चीज़ें हमने ऊपर लिख ली, और नीचे भी आपके पास तीन चीज़ें बची, x - 3 x - 3, ये 2 बार बचा है, इसलिए वहाँ पे 2 लिख दिया है, यानी x - 3 का स्क्वायर कर दिया है और x - 4 अलग से लिख दिया है। तो इस तरह से ये सम थोड़ा सा बड़ा था, मगर इतना मुश्किल नहीं है। हमने टोटल यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन किए हैं 6.4 में, टोटल 6 और 7 ये दोनों क्वेश्चन कट हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, और इसके लिए हमने इन फॉर्मूला का यूज़ किया, इसके साथ साथ फैक्टराइजेशन भी किया। और इस तरह से ये हमारा वरुण्स एकेडमी का 8th स्टैंडर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 था, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बेजिक राशियों का गुणनखंड। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाता है। थैंक यू।